अपने बेटे बहू और सेठानी जी के साथ आराम से रहते थे। उन्हें धन की कोई भी कमी नहीं थी। बहू भी घर का सारा काम आराम से कर लेती थी। जब सब खाना खा लेते उसके बाद बहू बाड़ी में बर्तन मांजने जाती तो वहाँ उनकी पड़ोसन पूछती, बहू रानी खाना खा लिया? तो बहू रानी बोलती, हाँ खा लिया। तब पड़ोसन ने पूछा, क्या खाया? तो बहू ने बोला, वही बासा कुसा। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन सेठानी जी ने ये सब सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, रोज रोज ताजा खाना खाती है, फिर पड़ोस में ऐसा क्यों बोलती? ये बात सेठानी जी ने सेठ जी को बताई। सेठ जी ने अपने बेटे को। तब बेटे ने कहा, पिताजी मैं कानों सुनी नहीं मानूंगा जब तक मैं आंखों से देख नहीं लेता। अगले दिन सेठ जी ने सेठानी जी और बहू से कहा कि दोपहर में मेहमान आएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। जब दोपहर को सेठ जी और उनका बेटा खाना खाने आए तो उनके साथ मेहमान नहीं थे। तब सेठानी जी ने पूछा, मेहमान कहाँ है? तब सेठ जी बोले, वो तो शाम को आएंगे, हमसे मिलकर अभी भोजन करते हैं। फिर रोज की तरह बहू बाड़ी में बर्तन मारने गई। तभी पड़ोसन ने फिर वही सवाल किया, आज क्या खाया? तब बहू ने कहा, वही बासा खुसा। ये बात बाड़े में छुपा हुआ उसका पति सुन रहा था। जब वो घर आई तो उसके पति ने पूछा, तुमने पड़ोसन को क्या बोला? तब उसने कहा, जो सस्ता वही बोला। पति ने गुस्से में कहा, तुमने आज मेरे सामने गरम गरम पकवान खाए हैं। तभी बहू ने कहा, ये कमाई न तो आपकी है और न ही मेरे ससुर जी की, ये तो आपके दादा परदादा की कमाई है। तो इतनी पुरानी कमाई तो बासी खुशी हुई ना। ये बात सेठ जी के बेटे को बहुत बुरी लगी। वो सेठ जी के पास गया और कहने लगा, पिताजी मैं दिसावर कमाने जाऊंगा। सेठ जी ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। जब वो रवाना हो रहा था तब उसने अपनी माँ को कहा कि घर के लोगों को बाहर मत भेजना और चूल्हे व दीपक की आग एक साथ मत बुझने देना, दोनों में से एक तो जला ही रहने देना। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा पर एक दिन दोनों की आग बुझ गई। बहू पड़ोस में आग लेने गई। पड़ोसन से आग मांगी तो उसने कहा, मैं अभी नहीं उठ सकती, कहानी कह रही हूँ। तब बहू ने कहा, कौन सी कहानी कह रही हो और इसको कहने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, मैं चौथ माता की कहानी कह रही हूँ। इससे अंधन पुत्र होता है, सभी खुशियाँ मिलती है और बिछड़ों का मिलन होता है। ये सुनकर बहू ने कहा, मुझे भी ये व्रत करना है, मुझे भी बिछड़ों से मिलना है। मुझे ये व्रत पर मेरी सास से छुपकर करना है और मेरी सास मुझे 4 वक्त खाना देती है। तो पड़ोसन बोली, तू कुछ भी बहाना लगा देना। फिर उसने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब आई? पड़ोसन ने कहा, 30 गेहूं के दाने गिनकर रख लो और हर रोज एक दाना निकाल लेना और ये जब दाने खत्म हो जाए तो सोच लेना आज चौथ है। वो सब विधि विधान समझकर अपने घर आ गई और जैसे ही चौथ आई उसने एक बनिए से बंदी बांध ली जो हर महीने की चौथ को उसे 1 दमड़ी का गुड़ और 1 दमड़ी का घी देता था। व्रत करते करते बहू को 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा, इसको पूजा करते करते इतना वक्त हो गया और अब भी हमने इसके पति को दिसावर से नहीं बुलाया तो हमें कौन पूछेगा। सेठ जी के बेटे के सपने में रात को चौथ विनायक आए और बोले कि सोता है या जागता है। तब उसने कहा, न तो सोता हूँ न जागता हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। तो फिर चौथ विनायक बोले, घर जा, तेरी पत्नी तुझको याद करती है। तब उसने कहा, कैसे जाऊं, लेन देन बहुत है, उलझा हुआ पड़ा है। तो फिर चौथ विनायक बोले, नहा धोकर घी का दीपक जलाना, घुटने मोड़कर बैठ जाना, तेरा सारा काम हो जाएगा। सुबह उसकी आंख खुली तो रात सपने की बात उसने सबको बताई। कई लोग बोले, सपने कभी सच नहीं होते। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा करने में कोई दिक्कत भी तो नहीं है। सेठ जी के बेटे ने दीपक जलाया और घुटने मोड़कर बैठ गया। लिया चौथ विनायक का नाम। देखते ही देखते कुछ घंटों में लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सारा हिसाब पूरा हो गया। सेठ जी का बेटा साहूकार के पास जाकर बोला, मैं अपने घर जाऊंगा। साहूकार ने उसका हिसाब करके बहुत सारा धन देके उसको विदा कर दिया। रास्ते में एक सर्प जिसकी आयु 1000 वर्ष की हो चुकी थी, वो पहाड़ों में लगने वाली आग में अपने शरीर को नष्ट करने जा रहा था। इस बात से अनजान सेठ जी के बेटे ने उसको आग की तरफ जाते देखा तो उसने सोचा, जानवर है, आग की तरफ जा रहा है, जल जाएगा। उसने सर्प को खींचकर एक तरफ कर दिया।
सर्प ने गुस्से में फुफारते हुए इंसानी आवाज में कहा, मैंने अपनी 1000 साल की उम्र पूरी कर ली थी, इसलिए मैं अपनी देह को नष्ट करने जा रहा था। तुम्हारी वजह से मुझे 1000 साल और पेट रगड़ना पड़ेगा। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुमने ये मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें अब काटूंगा। सेठ जी के बेटे ने कहा, मैं अपने परिवार से 12 साल से नहीं मिला हूँ, मुझे एक बार मिलने दो, फिर काट लेना। सर्प ने कहा, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? सेठ जी के बेटे ने कहा, मैं पानी हाथ में लेकर वचन देता हूँ, तुम मुझे समय बता दो कि तुम कब आओगे। तो सर्प ने कहा, मैं रात को 12 बजे आऊंगा, पर तुम पलंग पर सोते हो और पलंग पे हमें आने की आड़ है। तब सेठ जी के बेटे ने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, तुम उसके सहारे आ जाना और मुझे काट लेना, पर मुझे जानना है अच्छा करने से बुरा क्यों होता है। तो सर्प ने कहा, चलते हैं। दोनों रास्ते में आगे बढ़े। तब एक नदी मिली। नदी से पूछा, अच्छा करे तो बुरा क्यों होता है? नदी ने कहा, मेरे पास सब आते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, खुश होते हैं, मेरे पानी से कुल्ला करके फिर मुझ में थूक जाते हैं। अच्छा करो तो बुरा ही मिलता है। आगे गए तो एक भैंस मिली। उससे पूछा, अच्छा करते हैं तो बुरा क्यों मिलता है? तब भैंस ने कहा, जब मैं दूध देती थी तो सब मुझे प्यार करते थे, घर में रखते थे, नहलाते थे, पर जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तब सबने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और अब तो मैं घर के बाहर खड़ी भी दिख जाती हूँ तो वो मुझे मारते हैं। अच्छा करो तो बुराई मिलती है। आगे गए तो एक बड़का पेड़ मिला। उसने कहा, ऐसा ही होता है, घनी छाए में सब सोते हैं, पूजा करते हैं, और फिर एक दिन लकड़ी दरवाजे के लिए मुझे काट देते हैं। अच्छा करो तो बुराई मिलती है। उदास मन से सेठ जी का बेटा अपने घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड उस रास्ते से जा रहा था। तो उसने सोचा, आज तो मैं मरने वाला हूँ, मरने से पहले अपने कर्म क्यों खराब करूँ। मैं इन चींटियों के रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से होकर निकल जाऊंगा। ये सोचता हुआ वह धीरे धीरे अपने घर चला गया, और घर जाकर वह बहुत उदास मन से बैठ गया, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करी। उसकी पत्नी ने बार बार पूछा कि इतने सालों से आए हो, उदास क्यों हो? उसने कुछ नहीं बताया। जब उसकी पत्नी ने बहुत जोर दिया तो उसने रास्ते की सारी बातें बताई और कहा, आज रात उसकी मौत आएगी। सेठ जी की बहू बहुत समझदार थी। उसने अपने कमरे में जाने वाली 5 सीढ़ियों को धोया, फिर सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी में रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी में फूल बिछाए, तीसरी सीढ़ी में इत्र की खुशबू बिखेरी, और चौथी सीढ़ी में कच्चा दूध रखा, और 5वीं सीढ़ी में चौथ विधायक को बैठाया। रात को 12 बजे सर्प आया। पहली सीढ़ी पर बालू रेत में लोट पोट कर खूब खुश हुआ और कहा, बालू रेत बिछाने वाली, मैं बहुत खुश हुआ, तेरा चूड़ा चूड़ा अमर रहे, पर वचनों का बंधा हूँ, आना ही पड़ेगा। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो फूल की खुशबू में उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत लोट पोट हुआ और कहा, फूल बिछाने वाली, तेरा चूड़ा चुनर अमर रहे, पर वचनों का बंधा हूँ, आना ही पड़ेगा। तीसरी सीढ़ी पर इत्र की खुशबू से तो इतना मंत्रमुग्ध हो गया और आशीर्वाद पे आशीर्वाद देने लगा, पर फिर यही बात दोहराई कि वचनों का बंधा हूँ, आना ही पड़ेगा। और चौथी सीढ़ी पर दूध पीकर खुश हुआ, पर अपनी बात पर अडिग रहा। तब चौथ माता और विधायक जी ने सोचा कि ये सर्प तो ऊपर की तरफ आ ही जा रहा है, अब हमें इसके पति की रक्षा करनी ही पड़ेगी। तब चौथ विधायक चंद्रमा के पास गए और कहा कि आप चांदनी करो। तब चंद्रमा ने कहा, व्रत आपका करे, मैं क्यों चांदनी करूं? तब विनायक बोले, आपकी पूजा बिना व्रत पूर्ण नहीं होगा। आप जब निकलोगे तभी व्रत करने वाली स्त्री आपको अलग देकर खाना खाएगी। फिर चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी बने ढाल और सर्प के 2 टुकड़े कर दिए। सर्प की टोरी जिसमें जान बच गई थी, वो बहुत ही गुस्से में हो गई। उसने
उसने सोचा पहले तो मैं इसको काटता या नहीं काटता, पर अब तो मैं इसको जरूर काटूंगा। इसकी जूती में छुपकर बैठ जाऊंगा। सुबह जब ये जूता पहनेगा तब इसे काट लूंगा। तभी वहाँ पर मौजूद सभी चींटियों ने उसकी बात सुन ली और उन्होंने सोचा कि दिन में सेठ जी के बेटे ने हमारी रक्षा करी और इसकी पत्नी भी हमें रोज खाना देती है। फिर चींटियों ने शिठोली को उठाया और उसको तलवार के नीचे रख दिया। इस तरह से चौथ माता बिंदाई जी ने उसके दुश्मन का अंत कर दिया। है उसकी आवाज सुनकर बेटे बहू जागे और बेटे ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मरा तो मेरा दुश्मन है, मुझे गाजे बाजे से सामने लो। माँ ने ऐसा ही किया। बेटे ने पूछा, माँ जब मैं दिसावर गया तो तुमने कोई धर्म किया? तो माँ ने कहा, बेटा मैंने कोई धर्म नहीं कहा। पिताजी आपने किया? तब सेठ जी बोले, बेटा मैंने भी कोई धर्म नहीं किया। तभी उसकी बहू ने बोला कि मैं आपके लिए चौथ माता का व्रत करती थी, यह उसी का फल है। तब सेठानी जी बोली, तू कब व्रत करती थी? मैं तो तुम्हें 4 वक्त खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं पहला खाना सेवगनी को देती थी। जब सेवगनी से पूछा गया तो उसने हाँ करी, पर सासू माँ को विश्वास नहीं आया। फिर बहू ने कहा, दूसरा खाना मैं पाडे को देती थी। वह पाडे के पास गए, पाडे ने भी हाँ में सर हिलाया, पर सेठानी जी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है। फिर बहू ने कहा, तीसरा वक्त का खाना मैं गाड़ देती थी। फिर उस जगह खुदवाया तो वहाँ खूब सोने के सिक्के मिले। तो सेठानी जी ने कहा, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं है, ये तो मेरे बड़े बड़ोड़ों का धन है। बहू ने कहा, चौथे वक्त का खाना मैं चांद को अर्घ देकर खा लेती थी। जब सेठानी जी को विश्वास नहीं आया तो उन्होंने उस बनिए को बुलाया, जिससे हर चौथ पर वो 1 दमड़ी का घी और 1 दमड़ी का गुड़ मंगवाती थी। बनिए ने अपनी पोथी खोलकर बताया कि 12 साल से बहू हर महीने की चौथ पर 1 दमड़ी का गुड़ और 1 दमड़ी का घी मंगवाती है। सेठानी जी सुनकर बहुत खुश हुई और बहू के पांव पड़ने लगी। बहू ने कहा, ऐसा मत कीजिए, ये सब तो चोर बिंदाई का प्रताप है। इसके खूब सारा घी मंगवाया गया, खूब सारा गुड़ मंगवाया गया। धूमधाम से चौथ माता का उद्यापन किया गया। हे चौथ माता बिंदाई जी, जैसे सेठ जी के बेटे की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहता ना सुनता ना, पुकारा भरता ना, घटती है तो पूरी करना और पूरी है तो प्रमाण छोड़ना। सभी स्त्रियों को चौथ माता का व्रत करना चाहिए। जी महाराज चूटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई माई मेरे लिए खीर बना दो। तभी एक बूढ़ी माई थी, वो बोली, अरे गणेशा मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। तब बूढ़ी माई ने एक छोटा सा बर्तन चढ़ाया। तब गणेश जी बोले, सबसे बड़ा पतीला चढ़ाओ। बूढ़ी माँ ने कहा, इतनी सी खीर के लिए इतना बड़ा बर्तन? पर गणेश जी नहीं माने। फिर बूढ़ी माँ ने बड़ा पतीला चढ़ा दिया। देखते ही देखते वो बड़ा पतीला खीर से पूरा भर गया। हैरान होकर बूढ़ी माँ ने कहा, अब इतनी खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरे गांव में खीर खाने का न्योता दे दो। बूढ़ी माँ ने ऐसा ही किया। गांव के लोग सोचने लगे, कल तो बूढ़ी माँ के पास ढंग से खाने को ही नहीं था और आज वो हम सबको खीर खिलाएगी। कोई बात नहीं, बुलाया है तो चलते हैं, कुछ ना मिला तो पानी पीकर ही आ जाएंगे। शाम को सभी गांव वाले आए और भर पेट खीर खाकर गए। उसी वक्त बूढ़ी माँ की बहू जो गर्भवती थी, उसने सोचा गांव वाले तो सारी खीर खा जाएंगे, फिर मैं क्या खाऊंगी। उसने रसोई के गेट के पीछे गणेश जी महाराज का भोग लगाया और खीर खा ली। सभी लोग जाने के बाद बूढ़ी माँ ने कहा, आओ गणेशा हम भी खीर खा लेते हैं। तब गणेश जी बोले, मैं तो कब का ही खा चुका। बूढ़ी माँ ने कहा, कब? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तब गणेश जी बोले, तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया और हम तो भक्तों की भक्ति के भूखे होते हैं। गणेश जी ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ सोने का सिंहासन है। और जाते जाते झोपड़ी की लात मार के चले गए, जो खूब महल मंदिर हो गए। बूढ़ी माँ के पास इतना धन हो गया जो उनसे सोरा भी नहीं जा रहा था। राजा जी के पास 1 दौड़ से 4 दौड़े और कहा, राजा जी बूढ़ी माँ के पास कल को खाने को ही नहीं था और आज सारी नगरी को खिलाया और खूब धन हो गया। राजा जी ने बूढ़ी माँ को बुलाया और कहा, बूढ़ी माँ तूने चोरी करी या अन्याय,
इतना धन एक साथ कहाँ से आ गया? तब बूढ़ी माँ ने कहा, राजा जी, मैंने न तो चोरी की है और न ही कोई अन्याय, मुझे तो मेरे गणेश जी महाराज टूटे हैं। तभी राजा जी ने गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि हर कोई गणेश जी की पूजा करे। गणेश जी महाराज जैसे बूढ़ी माई को टूटे वैसे सबको टूटना, कहता न सुनता न, पुकारा करता न, घटती हो तो पूरी करना और पूरी हो तो फल देना। जय गणेश जी महाराज।